दोस्तों, ज़िंदगी में कई बार ऐसे पल भी आते हैं जहाँ हकीकत आँखों के सामने होती है, लेकिन मन उसको मानने को तैयार नहीं होता, उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। आज भारतवर्ष के सामने वही घड़ी है जहाँ हर एक भारतवासी को, हर एक हिंदुस्तानी को ये लग रहा है कि कोई अपना चला गया, भले ही वो उस जाने वाले से कभी मिला भी ना हो, लेकिन वो अपना ही तो है। बिरले होते हैं ऐसे लोग जो ऐसे रिश्ते बना लेते हैं या बना देते हैं, जिनका अपना एक घर भले ही वो ईंट पत्थर का बना हो, लेकिन वो हर एक भारतवासी के दिल में रहते हैं। रतन नवल टाटा एक ऐसे ही शख्स का नाम है जो अपने जीते जी शख्स से शख्सियत बन गया। एक समाचार जब मैंने सुना कि रतन टाटा नहीं रहे, तो मन मानने को तैयार ही नहीं। मैं किस तरह से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूं ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि फिर वही बात, ज़िंदगी में कई बार ऐसे भी पल आते हैं जहां हकीकत आँखों के सामने होती है, लेकिन मन उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। रतन टाटा की महानता बयान करने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। एक अरबपति होना, लेकिन उसका गुमान न होना, ये देखना है, ये अद्भुत गुण देखना है, तो रतन टाटा का जीवन देखिए। इनफॉर्मली कभी उन्होंने कहा कि आप भले ही कीमती और ब्रांडेड कपड़े पहने, लेकिन जो आराम पैजामे में मिलता है वो उन कपड़ों में नहीं। आप 5 सितारा होटल में खाना खाएं या कॉफ़ी पिएं, लेकिन दोस्तों के साथ चाय की टपरी पर चाय पीने का मज़ा ही अलग है। एक किस्सा जो रतन टाटा की पर्सनालिटी का, रतन टाटा के व्यक्तित्व का एक नया आयाम आपके सामने प्रस्तुत करेगा, देखेगा। हालांकि उनके कई ऐसे किस्से यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, लेकिन ये किस्सा मुझे पता नहीं क्यों बहुत पसंद है, बहुत याद है, और रतन टाटा की पर्सनालिटी का एक बहुत ही प्यारा पहलू हमारी नज़रों के सामने आता है। उसको सुनकर ये अंदाज़ लगाना मुश्किल हो जाता है कि वो क्या चीज़ थे। बात सन 2018 की, 6 फरवरी 2018 की है, जब उनको फिलैंथ्रोपी के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देने के लिए बर्मिंघम पैलेस लंदन में एक समारोह आयोजित किया गया। समारोह खुद प्रिंस चार्ल्स ने आयोजित किया या करवाया, और उन्होंने रतन टाटा को खुद इनवाइट किया। जिस दिन वो फंक्शन होना था, रतन टाटा वहाँ पहुँच नहीं पाए। जब प्रिंस चार्ल्स को पता चला कि वो नहीं आ पा रहे हैं, तो उन्होंने पूछा इसका कारण क्या है, इसकी वजह क्या है कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं। तो किसी ने उनसे बताया कि उनका जो पेट डॉग है उसकी तबीयत नहीं ठीक है और वो उसको ऐसे छोड़ के नहीं आ सकते। तो प्रिंस चार्ल्स ने जो कहा, वो रतन टाटा की शान देखिए। प्रिंस चार्ल्स ने कहा, दैट इज़ द मैन। टाटास का वैसे तो कंट्रीब्यूशन आज जो भारत है उसमें बहुत है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भारत को विश्व पटल पर लाने का भी मुख्य श्रेय रतन टाटा को ही है। जब उन्होंने रेंज रोवर और जगुआर जैसी ब्रांड को खरीदा, भारतवर्ष में पहली हवाई सेवा शुरू करने का श्रेय भी टाटास को ही है।
लेकिन कुछ साल पहले जब सरकार ने एयर इंडिया को नीलाम किया तो उसको भी रतन टाटा ने ही खरीदा। उनके दान देने के असीमित किस्से हैं और कहाँ तक सुनाऊं, यूट्यूब पर सब उपलब्ध हैं। मुझको अभी भी ये रिकॉर्डिंग करते समय भी ये यकीन नहीं हो रहा है कि रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं है। सन 2018 में मुझे बॉम्बे जाने का मौका मिला, एक ऑफिस में जो बलाड स्टेट में था। तो जिनके साथ मैं वहाँ गया था, उस ऑफिस के बगल में जब हम खड़े थे तो उन्होंने बताया कि ये टाटाज हाउस है, टाटा का ऑफिस है। तो मैंने उनसे पूछा, क्या यहाँ रतन टाटा होंगे? उन्होंने कहा, जाके देख लो। मैं चौंक कर सुन गया, जाकर देख लो मतलब कोई भी ऐसे जा सकता है? मैं उस ऑफिस में अंदर गया, 5 से 7 मिनट बैठा। हालांकि रतन टाटा उस वक्त विदेश में थे, लेकिन वहाँ का जो फील था वो जब याद करता हूँ तो आज जब ये खबर सुनता हूँ कि वो नहीं रहे तो वाकई मन विश्वास करने का नहीं करता। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवारजनों को ये दुख बर्दाश्त करने की ताकत दे। और मैं क्या कहूँ, जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है।